पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में वाकई एक नज़रुल इस्लाम एकेडमी है, जो कि एक मशहूर लाइब्रेरी है यहाँ की, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। बांग्लादेश के काफ़ी मशहूर शायर थे। पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में वाकई नज़रुल एकेडमी की आज आपको मैं सैर करा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन। अब आगे आप वीडियो देखें। अच्छा, आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए। आपका क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद अलाउद्दीन। डॉक्टर मोहम्मद अलाउद्दीन है, माशाअल्लाह। और ये जो एक, हाँ ठीक। तो आपकी क्या मतलब, आप इंचार्ज हैं इसके? हाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी। हाँ, जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा अच्छा। तो इधर क्या किताबें वगैरह हैं आपके पास अच्छी? मतलब वो नज़रुल इस्लाम तो इस पाकिस्तान का बड़ा शायर था। जी जी। तो उसके क्या तर्जुमा वगैरह भी हैं? है, तर्जुमा भी है और सैकड़ों किताबें हैं। अच्छा, काफ़ी किताबें हैं। अच्छा, चलें ठीक है, माशाल्लाह। लग रहा है किताबों की भी लाइब्रेरी भी है। और अच्छा, हाँ, लोग आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते आता आते है। हाँ जी। ये चलें, ये मेजर आमिर है, और इन्हीं के तवज्जुह पे आज यहाँ पर एक मीटिंग हुई। तो वो हम इसलिए आए यहाँ पर नज़रुल इस्लाम एकेडमी में पाकिस्तान। इसमें आप थोड़ा सा बंगला में भी लिखा दें ताकि पता चले कि नज़रुल इस्लाम एकेडमी है, तो थोड़ी सी शायद बांग्लादेश का है। अच्छा, चले मैं आपको बस सिर्फ ये ज़रा आप दिखा देता हूँ। ये सिंध सेक्रेटेरिएट के अहाते में, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट। हाँ हाँ, सॉरी, सिंध सेक्रेटेरिएट नहीं, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के एकेडमी अहाते में है। और ये आपको मैं ज़रा इनकी किताबें और लाइब्रेरी वगैरह भी दिखाता हूँ, आपको इससे अंदाज़ा होगा। ये अभी ये देखें, ये लाइब्रेरी है यहाँ की, और ये यहाँ पर इनके इंचार्ज बैठते हैं। यहाँ पर इसकी मेंबरशिप होती है, और ये किताबें ये देखें, काफ़ी बंगला में नज़रुल इस्लाम बड़ा पोइट, बहुत बड़े पोइट हैं बंगाली ज़बान के, और बांग्लादेश में ख़ास तौर पर जाने जाते हैं। और ये नज़रुल एकेडमी कराची का जो गोल्डन जुबली है, 1953 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, और माशाअल्लाह अभी तक चल रहा है। तो इसकी गोल्डन जुबली हुई थी। ये देखें इसके साथ ये, और ये कोई सर्टिफिकेट भी है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ में इसको ड्यूली रजिस्टर्ड है। और ये जॉइंट स्टॉक उसके भी मेंबर है, रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड है। ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये किताबें हैं, ये आपको देखें, काफ़ी पुरानी किताबें भी हैं इसमें, बड़ी कीमती किताबें भी हैं। और लोग आकर के इसको स्टडीज़ भी करते हैं, यहाँ पर बैठते भी हैं। और ये देखें, ये स्टडी रूम है, और माशाल्लाह से काफ़ी, ये तो थोड़ा सा डार्क है। ये अभी ये कुछ किताबें और भी हैं, ये यहाँ पे देखें, ये
সেটাই আমরা এখানে ডিসকাস করব আর কথা বলবো। ওনাদের কথা আমাদের জন্য অনেক অনেক ভালো হবে আর আমরা অনেক সুখ পাবো যে মানুষের যখন যে পূর্ণ মানুষে আমাদের যে অনেক বড় পয়েন্ট ছিল সে আমরা এখানে বসে তারপর গল্প করব, ওনাদের কথা বলবো, ওনাদের পোয়েট্রি দেখবো। আচ্ছা, তো আপনি বাংলাদেশে ছিলেন নাকি? আমি বাংলাদেশে মিরপুরে ছিলাম আর প্রত্যেক বছর যাইতে ছিলাম, কিন্তু এই যে ভিসার সমস্যা হয়েছে সেই জন্য আমি যাইতে পারি না। আমার নানার বাসা আছে নবাবগঞ্জ, আমি নবাবগঞ্জে যাই, এখনও যাই। আমার খালা আছে, আমার মামা আছে। আজকে ওনার সঙ্গে কথা হলো সকালে। আপনার জন্ম ঢাকা? যে জন্ম ঢাকা, ওখান থেকে আসলাম, পড়ালেখা করছি, মাশাআল্লাহ পিএইচডি করতেছি। করাচি ইউনিভার্সিটিতে? না, আমি পিএইচডি স্যার সৈয়দ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, ওখানে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছি। আচ্ছা, আমি চেয়ারম্যান ইলেকট্রিক্যাল ছিলাম, চেয়ারম্যান টেলিকমও ছিলাম, আর আমি ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্কলারশিপ হোল্ডার আছি। যাইতে পারলাম না, আমার বাবার শরীর অনেক খারাপ ছিল, সেজন্য আমি যাইতে পারি না। না, যাবেন, আপনি যাবেন, আপনি আমাকে ভালো শিক্ষক লাগছে। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক হার্ড ওয়ার্কিং ওখান থেকে। না, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ধন্যবাদ আপনার। ধন্যবাদ। চলেন, বসে আছি, আবার মিলেমিশে তারপর গল্প করব, ওনাদের কথা, ওনাদের। एक अजीम पाकिस्तानी शायर का नाम, पाकिस्तान के जो अच्छे शायरों में इनका शुमार होता है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने जो ये सेक्रेटरीट में इनका ऑफिस यहाँ पे एकेडमी खोली हुई है इनके लिए, ताकि इनको इनके काम को उजागर किया जाए, इनको नाम को उजागर किया जाए। यहाँ पर हम लोग जो हैं अपने मदद आपके तहत भी आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इसको सपोर्ट भी मिलती है। मेरी सब और लोगों से भी गुजारिश है कि यहाँ पर आएँ, देखें कि नज़रुल इस्लाम के काम क्या है और हम लोग इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तसिर साहब, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। माशाल्लाह सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर? बताइएगा, नज़रुल इस्लाम साहब की कुछ अच्छी खिदमात, वैसे तो बहुत बड़े सगर पाक हिंद के बड़े शायर थे, लेकिन आजकल की जो नौजवान नस्ल है जिनको नहीं पता कि नज़रुल इस्लाम साहब की क्या खिदमात थी, उनके बारे में नौजवान नस्ल के लिए चंद बातें। बिल्कुल, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। माशाल्लाह, आप और आपकी टीम आई और हमारे जज्बात को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैरन। और उसके बाद मैं फिर अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम मुसर्रत खालिक है और मैं यहाँ मलिर कैंट में रहता हूँ। और आपको हैरत होगी ये बात सुन करके कि मैं बांग्लादेश में पैदा हुआ हूँ, माशाल्लाह। और मेरी पढ़ाई और लिखाई जो है वो बांग्लादेश की है। और उसके बाद फिर मैं 71 से पहले मैं 69 में यहाँ गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुआ था और फिर इधर ही दोनों अपना मुल्क था, इस पाकिस्तान भी अपना मुल्क था, ये भी तो वो पाकिस्तान था उस वक्त। अब बांग्लादेश तो अब बना जाके, चलो वो भी हमारी कुछ कोताहियों की वजह से बन गया, वरना मुसलमान मुल्क हैं, हम मुसलमान हैं बेशक। तो अब आते हैं नज़रुल इस्लाम पर। माशाल्लाह, ये नज़रुल इस्लाम जो शायर हैं, ये आपको हैरानगी होगी, लोग अक्सर ये समझते हैं कि ये शायद बांग्लादेश के या बांग्ला ज़बान के शायर हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये उर्दू में भी इन्होंने शायरी की है और ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे कौमी शायर हैं, पाकिस्तान के शायर हैं। और मुझे ये अफसोस होता है कहते हुए कि ये शायर तो बांग्लादेश के हैं, बांग्ला ज़बान के भी हैं, तो मगर उन्हें बांग्लादेश में ही बुला दिया गया है। उन्हें ज़्यादा बांग्लादेश में उनका चर्चा कम हो रहा है, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर का ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ भी इस चीज़ को देखना चाहिए। नेशनल शायर हैं, ये पाकिस्तानी शायर हैं, आप बांग्लादेश के शायर हैं, इनको भी उजागर करना चाहिए। और उसके बाद चूँकि वक्त कम है और बातें बहुत लंबी हैं, तो मैं नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम? बस हाँ, ये मैं अभी आपको आज के नौजवान नस्ल के लिए मैं आपको अपने नौजवान बच्चों से और जो भी नौजवान है हर शोबे में, उनको ये कहूँगा कि वो पढ़ाई, किताब हाथ में ले।
आज कंप्यूटर का दौर है, आज मोबाइल का दौर है। अच्छा, मोबाइल उठा लेते हैं। मोबाइल देखें, हर चीज़ में अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है। ये आप और मैं हूँ कि मैं अच्छा सिलेक्ट करूं या बुरा सिलेक्ट करूं। अल्लाह ने भी आपको ये आज़ादी दे के दुनिया में भेजी है, ये शऊर भी दिया है। इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। उसके अलावा आप ये देखें कि अल्लाह ने हमें भेजा क्यों है यहाँ पे। अल्लाह चाहता उसके तो फरिश्ते सारी दुनिया वो इबादत कर रही थी, उनको ज़रूरत क्या थी हमें ज़मीन पे भेजने की। आदम से गलती करवाने की ज़रूरत क्या थी, अल्लाह ने करवाई। वो इसलिए कि अल्लाह ताला जो बांग्लादेश का भी ऑटोनॉमी कहता था, खुद मुख्तारी के नाम पर मुजीबुर रहमान ने जद्दोजहद की है। ठीक है, वो उनका लीडर है, हम उनको लीडर भी मानते। तो मतलब ये कि ऑटोनॉमी यानी आपका अपना इख्तियार है, मेरा अपना इख्तियार है कि मैं ये चीज़ अपनाऊं या वो चीज़ अपनाऊं। तो मुझे अच्छी चीज़ अपनानी चाहिए। तो मैं अपने नौजवानों को यही कहूँगा कि आप बेशक कंप्यूटर भी दे, आप मोबाइल हाथ में लिए फिरें। मैं भी बूढ़ा होकर भी मोबाइल हाथ में लेके फिरता हूँ। शायरों की जो किताबें लिखी गई हैं, जिनकी खिदमत है, उनको भी वक्त निकाल कर एक नज़र पड़ा जाए। यही बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि काजी नजरुल इस्लाम एकेडमी में मौजूद हूँ। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে নজরুল ইসলামের এখনও আমার মনে আছে যে আমরা ছোটোকালে পড়ছি কবিতা, जिसको বলে পোয়েট্রি। চল 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 উদ্য গগনে বাজে মাদল, নিম্ন তুলা ধরণী তল, অরুণ পাতের তরুণ দল, চল রে চল রে চল। এটা নজওয়ানদের জন্য লিখছেন কাজী নজরুল ইসলাম। বড় সগীরের মুসলমানদেরকে কীভাবে আজাদি দিবে সেই জন্য লিখছে। फिर दूसरा एक नगमा था, लाठी मार भांगरे ताला, যত সব বন্দিশালা, আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা। এটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের খেলাফ। और ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বড় সগীরের মুসলমানদের যে মুসলমান নেতা ছিল, যে লিডার ছিল, ওনাদেরকে बस हम 5-10 मिनट बैठेंगे आपस में। असल मकसद ये था।